Hello, my name is Komal Shah, and I love to share insights about neuroscience, psychology, neuroplasticity and human behavior. आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कैसे करती है। देखें, अगर कोई बहुत अरसे से एंग्जाइटी से गुज़र रहा है, डिप्रेशन से गुज़र रहा है या किसी भी बिहेवियर से गुज़र रहा है, बिहेवियर में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्शन भी हो सकती है, सही है। तो वो किसी चीज़ से गुज़र रहा है तो वो भी एक लर्न बिहेवियर है, उसमें भी न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। आपके ब्रेन ने एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी सिचुएशन में एक बिहेवियर को अडेप्ट किया और इतनी प्रैक्टिस करता रहा, इतनी रिपीटेशन करता रहा कि इट बिकम्स इट्स डिफ़ॉल्ट, लाइक आपके ब्रेन का वो बिहेवियर डिफ़ॉल्ट हो गया। सेम वे न्यूरोप्लास्टिसिटी में से ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इट इज़ अ टूल, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ग्रास की कटिंग तो कर सकते हैं, साथ में आपका अपना हाथ भी कट सकता है। सो हमने इसको बहुत ही अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, और अब जब हमें किसी टूल को इस्तेमाल करना आ जाए तो हम उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लाइफ, हाउ कैन आई बिकम बेटर पर्सन, हाउ कैन आई change myself, change my life. And one more thing I want to add here is that my competition is only with myself. So अगर मेरा कल जो था, जो मेरा पास था, उससे मेरा आज बहुत बेहतर है, लाइक कंपैरेटिवली मेरा आज बहुत बेहतर, और मुझे अब आज पता है कि कल मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, आज मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, ओनली देन आई कैन चेंज माई लाइफ। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर वे कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँ, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और जिस चीज़ की अवेयरनेस हो उसको चेंज करना आसान होता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, जैसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन में मूड्स की एक चीज़ होती है कि आपका मूड बहुत लो होना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड, और एंग्जाइटी के अंदर आप हर वक्त परेशान रहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू सिट विद योर सेल्फ। और ये इतना मुश्किल लगता है लोगों को, बट इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, सही है। सो बिफोर स्टार्टिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काम किस चीज़ पे करना है, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर टारगेट, क्या अचीव करना है, कहाँ तक जाना है। तो उससे पहले हमने वी हैव टू प्लान, फाइन, वी हैव टू प्लान अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी. For neuroplasticity, there are few things in terms of physical changes, chemical changes in body, and like the eating style, the food that we eat, उसको change करना पड़ेगा, and पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी अपनी लाइफ में लानी होंगी, और यू विल बिकम मोर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और इसको जैसे जैसे वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू विल फाइंड योर सेल्फ इम्प्रूविंग डे बाय डे। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ ईटिंग चेंजेस के अंदर, तो एनी थिंग दैट इज़ हार्मिंग योर गट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, बिकॉज हमारे गट में कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ या हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर आपकी गट बायोम्स आर नॉट दैट मच बैलेंस्ड, अगर गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उनकी कॉलोनी है, वो इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, तो अब यू माइट नॉट फील दैट मच गुड, आपका मूड इतना अच्छा नहीं होगा, आपके इमोशंस अच्छे, मे बी आपके इमोशंस ज़्यादा अच्छे ना हो, तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रेट रहें और आप होल फूड खाएं, लाइक आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और होल फूड ज़्यादा खाएं। पैकेट फूड्स से थोड़ा सा अवॉइड करें जितना हो सकता है, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी मैं लिस्ट बना सकूं तो मैं ये कहूँगी कि यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद फ्रूट्स और हेल्दी थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और आप नट्स ले सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, ये सारी चीज़ें। और अगर नट्स को आप थोड़ा सा रात भर पानी में रखते हैं तो दैट विल बी मोर इफ़ेक्टिव, कि आपको वो चीज़ें और बेहतर तौर पे, लाइक आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकेगी उसकी जितनी एनर्जी या पावर होगी नट्स की। इसके अलावा मूविंग टूवर्ड्स प्रोटीन, आपको प्रोटीन इंटेक अपना प्रॉपर रखना है।
आपको अपने फैट्स, हेल्दी फैट्स का इनटेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। जैसे घी है, घी इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर ब्रेन। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे इसमें ब्रोकली में है या उसमें एवोकाडो में, इन सबको कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एवोकाडो ले सकता है ठीक है, नहीं तो फ़िश ले सकते हैं आप। फ़िश के अंदर जो फैट्स हैं वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अगेन बात ये होती है कि जब हम फूड से कंज्यूम करना शुरू करते हैं, फूड्स कंज्यूम करेंगे, लाइक नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करेंगे, तो चेंजेस आएंगे थोड़ी देर बाद, प्रोडक्टिव चेंजेस थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि अगर गट बायोम डिस्ट्रक्ट हो चुका है, या आपका गैस्ट्राइटिस का इशू है, अगर उसके ऊपर आपने एक मरतबा काम कर लिया हेल्दी ईटिंग के साथ, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गट। एंड वंस यू आर हीलिंग इन टर्म्स ऑफ गट, यू विल फाइंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन योर मूड। सही है। सो मूड को चेंज करने के लिए पहले हमने गट पे काम कर लिया। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर नॉट person who has hypertension, so you can add some salt in your water, because mostly क्या होता है कि brain basically pain experience नहीं करता। brain के around जो एक structure है, एक covering है, that experience pressure, that experience pain। so वो कब फील करता है, वो सब एक्सपीरियंस कब करता है, जब ब्रेन के अंदर सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट ना हो, इतना ना हो कि वो आपकी बॉडी को या आपके ब्रेन को इफ़ेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, तो यू विल फील पेन इन योर हेड। एंड वंस यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस कि इफ़ यू विल ड्रिंक सम सॉल्टिश वाटर, यू हाइड्रेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑन एनी ओरली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, तो आपका ब्रेन हेडेक वगैरह कम हो जाता है। और ये माइग्रेन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। एडिंग दिस के आपको हाइपरटेंशन या कोई ऐसी इशू ना हो जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या ये सब चीज़ें। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज़ दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ medical specialist, so I am not suggesting anything that is from any point of view, from like medical point of view. I am sharing everything knowledge from the science based thing. So second thing is like आपकी स्लीप पैटर्न क्या है। क्या आप रात को बार बार उठ जाते हैं बीच में, आपकी स्लीप इज़ नॉट कंसिस्टेंट, या फिर आपका स्लीप पैटर्न इस तरह का है कि आप देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, ये भी एक स्लीप पैटर्न हो सकता है। या आप जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, ये भी एक स्लीप पैटर्न हो सकता है। या आप जल्दी सो रहे हैं बट अपना 8 आवर 9 आवर्स पूरा किया और फिर आप उठ रहे हैं। सो मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो लास्ट वाली सिचुएशन है बहुत कम लोगों में होती है कि जिसने सही टाइम पे सोए और आप सही टाइम पे उठ गए सुबह। सो आपको पहले अपने स्लीप पैटर्न्स पे काम करना होगा। और आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपकी स्लीप पैटर्न बेइंतहा ख़राब हुआ हुआ है, लाइक आप बीच बीच में से उठ जा रहे हैं रात को सोते हुए, तो यू डोंट नीड टू फिक्स ऑल एट वंस। पहले ही एकदम से ये स्टेप नहीं करिएगा। स्लोली यू कैन चेंज योर स्लीप पैटर्न्स और इवेंचुअली इट विल वर्क। बॉडी जब एक मरतबा किसी बैड बिहेवियर की तरफ जाती है तो उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। और आप जब यू आर गोइंग टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर गुड, सो इट विल टेक टाइम, फाइन। और इसमें बहुत ज़्यादा हमारी कॉग्निशन भी इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे गुड इंटेंशंस आर इन्वॉल्व। सो कॉग्निटिवली आई शुड बी अवेयर कि मैं क्या करने लगी हूँ। और गुड इंटेंशंस आर वेरी लाइक, एक होता है ना कि किसी भी एक पैराग्राफ की एक टाइटल या हेडिंग होती है, तो इफ़ आई एम गिविंग हेडिंग टू माई सेल्फ कि आई एम गोइंग टू रीप्रोग्राम और रीवायर माई सेल्फ, सो वो चीज़ उसका एक रीज़न हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि मेरे 10 साल आने वाली ज़िंदगी के बेहतर हों पिछले 10 सालों से, ताकि मेरी लाइफ में जो भी एजिंग होगी वो बहुत ही हेल्दी हो, ताकि मेरी लाइफ में कोई भी न्यू चीज़ें आने लगी हैं या जो भी चैलेंजेस आ रही हैं वो मुझ पर इतना अफेक्ट ना करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज़ डूइंग सम एक्सरसाइजेज। प्लैंक इज़ वेरी इफेक्टिव, साइंटिफिकली प्रूव्ड कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर प्लैंक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये कुछ ऐसे
BDNF यानी ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यू नर्व ब्रेन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप प्लैंक को स्टार्ट करें तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप नहीं करते रहें तो 20 सेकंड से स्टार्ट करें, 10 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो पोस्चर बिल्कुल वैसा रखिएगा जैसा प्लैंक के लिए रिक्वायर्ड है। फिर उसको 10 सेकंड से 2-4 दिन बाद 20 पे ले जाइएगा, 20 से फिर 30 पे, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ डूइंग इट फॉर लॉन्ग मिनट्स ऑल्सो। तो लेकिन आइडिया टफ़ है। BDNF रिलीज़ करने के लिए आपको टफ़ एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। न्यू ब्रेन केमिकल्स बनाने के लिए टफ़ एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। मे बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन हेल्प यू। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम जाके स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर मेल्स इट्स वेरी इफेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर फीमेल्स, बट अगर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है जिम तो वो प्लैंक कर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी की जर्नी। इसके अलावा आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जिनको चेंज करना है। वेयर यू आर टुडे, वेयर डू यू वांट टू गो फॉर 5 years, फॉर 10 years, वेयर यू आर सपोज टू सी योर सेल्फ। सो अगर आपके पास वो लिस्ट होगी, योर ब्रेन हैज़ मोर क्लैरिटी नाउ कि आपने पहुँचना कहाँ तक है। अब आपको यहाँ पर यूज़ करनी है अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने अपने गट के ऊपर काम कर लिया, हाइड्रेशन के ऊपर काम कर लिया, अपनी स्लीप पैटर्न्स के ऊपर काम कर लिया, एक्सरसाइज के ऊपर काम कर लिया। एक्सरसाइज में अगेन आई वांट टू ऐड हियर वन थिंग कि आप रात को वॉक करें बिफोर यू स्लीप। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है, टेरेस है या कोई भी जगह है जहाँ पे आप सेफली वॉक कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर वॉक। अपने घर में भी आप वॉक कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि आपकी बॉडी जब एक्टिव होती है या लेथार्जिक होती है, आपका माइंड खुद ही रिलैक्स हो जाता है। सही है। One more thing I want to add, meditation just for 10 minutes before you sleep, and just after you wake up you can go for 10 minutes meditation। क्योंकि 20 मिनट्स की मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी ब्रेन की में एमिगडाला का साइज रिड्यूस करती है। एमिगडाला जिससे आपकी इमोशंस या सेंसेशंस और जितनी चीज़ें जैसे आपकी इमोशनल कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो कम होता जाता है, लाइक स्मॉल होता जाता है। और उसका साइज़ बेसिकली होता है एलिमेंट के साइज़ का, बट बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस सिचुएशन आपका वो साइज़ थोड़ा सा मे बी इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन वंस यू विल सिट इन पीस, सिट इन काम, ये वैसे तो मुश्किल लगेगा बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो ये 4-5 चीज़ें जब आपने कर ली और अपनी लिस्ट बना ली है, देख लिया कि भाई मुझे इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई दिस एरियाज़ ऑफ लाइफ, तो अब आपने उन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करना है, उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है कि ठीक है, अगर मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए तो मेरा वेट क्या, आइडियली वेट क्या होना चाहिए, और मेरे मसल्स की ग्रोथ क्या होनी चाहिए, और मेरा फ़ैट रिडक्शन कितना होना चाहिए, लाइक मेरी फ़िज़ीक दिखनी किस तरह की चाहिए, मेरे लुक्स किस तरह के होने चाहिए। पहले मैंने इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद मेरे स्किल्स क्या होने चाहिए, मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे किस तरह से पढ़ना है, लाइक मेरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या मेरे स्किल्स क्या होने चाहिए, या मुझे कहाँ पर पहुँचना है, मेरे करियर में मेरी ग्रोथ क्या होगी, लाइक आने वाले 10 सालों में मैं कहाँ पर हो सकती हूँ, अभी 6 महीनों में मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। और उसके अलावा मेरे रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, मेरे लोगों से ताल्लुकात मामलात कैसे होने चाहिए। तो इन सब की मैंने लिस्ट बना ली। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो मैं उसमें किस तरह बिहेव करूँगी। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने सब चीज़ों की एक लिस्ट बना ली, आपने उनको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन कर लिया। हर चीज़ को आपने अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर बात की कि मेरी बॉडी इस तरह की होनी चाहिए, मेरे फ़ैट इस तरह का रिड्यूस होना चाहिए, मैंने खाना इस तरह खाना है, तो आपने रोज़ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स आपने वर्कआउट करना है। आपने 5 मिनट वेट लिफ्टिंग या जो भी, अगर आपने वेट लिफ्टिंग करनी है, आपने बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा आती है दूसरी चीज़ कि आपने अपने करियर स्किल्स पे कितना काम करना है। आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट या 25 मिनट ये काम करना है, बिकॉज यू आर एडिंग योर न्यूरोप्लास्टिसिटी, नाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क इन अमेजिंग वे, यू विल सी द डिफरेंस। अब अगर आप बोलते हैं कि मेरा बिहेवियर दूसरों के साथ ऐसा होना चाहिए, और आई शुड नो कि भाई मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उनको मेंटेन कैसे रखना है, किसी भी रिलेशनशिप में मेरी क्या बाउंड्रीज़ हैं, किसी और की क्या बाउंड्रीज़ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो उनको थोड़ा सा लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। अब तो ChatGPT है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, एंड उसी वे में रहते हुए तुम आपने समझना है कि मैंने किस तरह डील करना है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बात करनी है।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जबकि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में न्यू सेल्स बनना शुरू हो गए। अब न्यू सेल्स में वही वायरिंग होगी जो आप उसको कमांड देंगे, जो आप उसको बताएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर इज़, अगर आप अपने ब्रेन से बहुत ही काइंडली बात करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। अगर आप उसको एब्सल्यूट्स देना बंद कर देंगे, शुड हैव, you must have, I am like this is going to happen with me always, और इस तरह की बातें, हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही रहेगा, नहीं, मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी सिचुएशंस, मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी सिचुएशंस। मुझे उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए, नहीं, देर मस्ट बी अ वे इन बिटवीन, कि एक टफ रिजिड वे है, बदतमीज़ी से बात करने का तरीका है, और एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऐसा वे है जिसमें हम बिल्कुल ही किसी की बात ऊपर रखते हैं अपने ऊपर से, लेकिन हम इसको बीच में रख सकते हैं। वी कैन बी मोर असर्टिव रादर दैन बीइंग वेरी पैसिव और अग्रेसिव। सो हम लोगों को चीज़ें सीखनी होंगी, फाइन। सो इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर हम उसको सेकेंडरी रख लेते हैं और प्राइमरी हम अपने स्किल्स और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी बॉडी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, तो यू विल फाइंड कि इट विल इवेंचुअली इम्पैक्ट ऑन योर होल लाइफ। लाइक आपकी ज़िंदगी के हर एरिया पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपकी कनेक्टिविटी पे, लोगों के साथ ताल्लुकात में, ये हर चीज़ पे इफ़ेक्टिवली काम करेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने ऐसा क्या किया, आपने सिर्फ अपने ब्रेन में न्यू सेल्स बनाने शुरू कर दिए। इवन पुराने ओल्ड सेल्स आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू वंस यू विल मेक अ वेरी फर्म डिसीजन कि भाई मैंने अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट कर ली है, अब मैंने हार्ड वर्क करना है, एंड हार्ड वर्क इज़ फॉर गुड, फाइन। सो और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जब आप टफ़ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू होती है। अब आपको छोटी चीज़ें नहीं हरा सकती, अब आपको छोटी चीज़ें रुला नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। सो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, एंड वंस यू विल ट्राई इट, यू विल फाइंड इट वेरी इफ़ेक्टिव, ओके। और ये करना ज़रूरी है। सो आई विल कीप ऑन शेयरिंग सच कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। द आइडिया ऑफ माई चैनल इज़ जस्ट टू मेक लाइफ मोर जॉयफुल, हैप्पी एंड लाइवली, नॉट मेकिंग इट परफेक्ट। सो लाइफ का पर्पस बेसिकली है भी नहीं कि परफेक्ट हो, ये एक एक्सपीरियंस है, इसमें वी आर लर्निंग। एंड इफ़ वी विल लर्न विद आवर न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड इफ़ वी विल लर्न द राइट टूल्स, वी विल live a right life, like we will live a better experience. So I hope this video will help you out and will help you understand better way to use neuroplasticity to become a better person or become better version of yourself. And in next video I am going to share some ideas about cognitive restructuring. This is idea that I learned from cognitive behavior therapy, but it is very effective while doing neuroplasticity. So please watch that video also, and I hope that video will also work for you.